मेरे लिए सफर हमेशा एक तरह की राहत हुआ करता था। लोग कहते हैं शहर की भाग दौड़ से भागने का सबसे अच्छा तरीका है कहीं दूर निकल जाना। लेकिन क्या हो जब सफर एक खौफनाक याद बन जाए। ये कहानी है एक ऐसे ही खौफनाक सफर की, और ऐसी जगह की जहां दहशत आपका इंतजार कर रही है। दिसंबर का महीना था। मैं शहर की चकाचौंध से तंग आ चुका था। गूगल मैप पर खोजते खोजते एक जगह मिली, ग्रीन पाइन टूरिस्ट लॉज। जंगल के बीच में, एकदम शांत, कोई शोर शराबा नहीं। रिव्यू भी अच्छे थे, बस तस्वीरें थोड़ी पुरानी लगी। मैंने सोचा परवाह नहीं, 2 दिन का ट्रिप है, अकेले टाइम बिताऊंगा, लिखने का काम भी हो जाएगा। शाम के करीब 6 बजे मैं वहां पहुंचा। सूरज डूब चुका था, लेकिन आसमान में हल्की सी नीली रोशनी बची थी। लॉज पुराना था, लकड़ी की बड़ी बड़ी खिड़कियां जिनके शीशों पर नमी जमी हुई थी। मुख्य दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था वेलकम। अंदर रिसेप्शन पर कोई नहीं था, बस एक पुरानी घंटी रखी थी। मैंने घंटी बजाई, हल्की गूंज। कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ा आदमी आया, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। उसने बिना ज्यादा कुछ बोले मुझे रजिस्टर पर नाम लिखने को कहा और चाबी पकड़ाई और कहा, रूम नंबर 6। रूम नंबर 6 ऊपर वाली मंजिल के बिल्कुल कोने में था। कमरे में घुसते ही लगा जैसे यहां कोई सालों से नहीं रहा। एक पुराना बिस्तर, लकड़ी की अलमारी और कोने में एक स्टडी टेबल। खिड़की के बाहर बस काला अंधेरा और पेड़ों की हल्की सरसराहट। मैंने बैग रखा और लैपटॉप निकालकर काम शुरू करने लगा। करीब 9 बजे मैं नीचे खाने के लिए गया, लेकिन डाइनिंग हॉल में बस मैं था। मुझे ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खाकर मैं वापस ऊपर आया। कमरे की ओर जाते समय ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। दिन भर की थकान के कारण मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। खिड़की के बाहर से आने वाली आवाज के कारण अचानक से मेरी आंख खुली। वो आवाज किसी औरत के रोने की थी। मैंने जब फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने मन में सोचा, इतनी रात को भला कौन रो रहा है। मैं बिस्तर से उठा और खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। था तो बस काला अंधेरा और दूर दूर तक फैला जंगल। मैंने खिड़की बंद की और खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। तभी पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो नीचे की ओर एक औरत खड़ी थी। वैसे तो उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा लगा कि मानो मेरी रूह मेरे शरीर से बाहर आ गई हो। उस औरत का पूरा शरीर हल्का नीला पड़ गया था और उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैंने डरते डरते जैसे तैसे वो रात बिताई।
सुबह होते ही मैंने अपना सामान पैक किया और नीचे आ गया। मैं रिसेप्शन पर गया और मैनेजर को चाबी पकड़ाई। चाबी पकड़ाते ही मैनेजर का पूरा शरीर नीला पड़ गया। ये सब देखकर मैं डर से कांपने लगा। मैंने अपना बैग वहीं छोड़ा और तेजी से लॉज के अंदर से बाहर की ओर आ गया। एंट्रेंस गेट से बाहर आते ही आसमान में बादल छाने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब मैंने सामने की ओर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने रात में देखा था। वो अपनी डरावनी आंखों से बस मुझे ही देखे जा रही थी। मैं जल्दी से अपनी कार में बैठा और कार चलाकर वहां से निकल गया। अगर आप कभी सफर पर जाएं तो लॉज नंबर 6 कभी मत जाना, वरना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए